ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे टेस्ला वैज्ञानिक के बारे में। टेस्ला मतलब निकोला टेस्ला। उन्हें पृथ्वी को प्रकाश से सजाया था। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था। आज हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो एसी सिस्टम के माध्यम से पहुंचती है, जिसका आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। एसी सिस्टम मतलब अल्टरनेटिव करंट। इसलिए टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वो वह व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को प्रकाश से सजाया है। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं हुए, पर चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में वो आकर्षण नहीं था जो कि आइंस्टाइन और एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं। इसलिए वो कभी भी उस ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाए जो आइंस्टाइन और एडिसन को मिली। हम आपको निकोला टेस्ला के बारे में बताते हैं। उनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1856 में। क्रोशिया देश में हुआ था, आज उसको क्रोशिया कहते हैं। उनके पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला और माता का नाम ड्यूका टेस्ला था। वो अपने माता पिता की पांचवी संतान थे। पांचों में से एक थे। टेस्ला जब स्कूल में थे तो गणित के मुश्किलों से मुश्किल सवाल का हल अपने मन ही मन में करने में सक्षम थे। उनके अध्यापकों को उन पर विश्वास नहीं होता था। वो अपने सिलेबस को कम समय में ही पूरा कर लेते थे, मतलब उनका आईक्यू जबरदस्त था। 1875 में उन्होंने पॉलिटिकल कॉलेज में प्रवेश लिया और 9 परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर 1881 में उन्हें एक टेलीग्राफ कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने संचार उपकरणों में अनेक सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप में बनाया, लेकिन उन्हें इस पर पेटेंट आवेदन नहीं किया। 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी की फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें बिजली के उपकरणों में कई सुधार किए। 1884 में उनका ट्रांसफर अमेरिका कर दिया गया, जहां उन्होंने एडिसन के साथ काम किया। टेस्ला का थॉमस एडिसन के आविष्कारों में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर कुछ कारणों से दोनों में विवाद हो गया और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी स्वयं की कंपनी खड़ी की, जिसमें एक उद्योगपति ने उनकी सहायता की। जब उन्होंने एसी बिजली प्रणाली को दुनिया के सामने रखा तो उनकी और पूरी दुनिया की किस्मत भी बदल गई। एसी प्रणाली से दूर दूर तक बड़ी आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती थी और काफ़ी सस्ती भी थी। आज भी पूरी दुनिया में एसी सिस्टम द्वारा ही घरों में बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद टेस्ला ने कई और आविष्कार किए और 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। अभी एक्चुअली में टेस्ला की बनाई बिजली की मोटर से ही आज पूरी दुनिया के पंखे, कूलर और अन्य घूमने वाली बिजली की चीज़ें चलती है। पहले जल विद्युत पावर स्टेशन था। उन्होंने पहला जल बिजली स्टेशन बनाया, जो बाद में सभी डैमों से बिजली पैदा करने का आइडिया बना। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं था। उसने यह सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयन मंडल से होकर रेडियो तरंगे पूरी दुनिया में भेजी जा सकती हैं। उसने रेडियो में लगाई जाने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया था। अभी एसी बिजली जो होती है, एसी से पहले पूरे अमेरिका में डीसी की व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डीसी उस बिजली की धारा को कहते हैं जो एक ही दिशा में बहती रहती है। पर टेस्ला ने डीसी की कई खामियों को उजागर किया और एसी व्यवस्था लागू करने की बात कही। एसी बिजली का फायदा यह है कि इसमें बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। इसकी विशेषता यह है कि इसे डीसी के मुकाबले काफ़ी दूर तक भेजा जा सकता है और इसमें बिजली जो है वो खत्म भी नहीं होती है और यूज भी बहुत कम होता है। बिजली से चलने वाली मोटर थी।
बिजली से चलने वाले जल विद्युत पावर स्टेशन बने। मतलब उन्होंने पहला जल बिजली स्टेशन बनाया जो बाद में सभी डैमों की बिजली पैदा करने का आइडिया बना। उसका रेडियो और टेस्ला रॉड का जो कॉम्बिनेशन होगा बता देता हूँ। मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन यह सच है कि इस आविष्कार में टेस्ला का भी योगदान कम नहीं है। उसने सिद्धांत दिया कि वायुमंडल के बाहरी आयनमंडल से होकर रेडियो तरंगे पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उसने रेडियो में लगाई जाने वाली टेस्ला रॉड का भी आविष्कार किया था। फिर आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। सन 1890 से 1906 तक टेस्ला ने वायरलेस तरीके से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के तरीके पर काम किया। इसमें सफल तो नहीं हो पाए, मगर उनका यही आइडिया बाद में लेजर किरणों का आधार बना और इसी योजना में उन्होंने लाखों वोल्ट की आकाशीय बिजली बनाकर सबको दंग कर दिया था। अभी हम आपको बताएंगे चुंबकीय प्रभाव, रिमोट कंट्रोल और रडार की खोज भी टेस्ला ने की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 पेटेंट प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त टेस्ला के द्वारा किए गए कई ऐसे आविष्कार हैं जो उन्हें पेटेंट नहीं करवाया था। टेस्ला और एडिसन के बीच की दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय रह चुकी थी। जब टेस्ला एडिसन के साथ काम करते तो उन्होंने टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को ज़्यादा अच्छा बनाने का चैलेंज दिया और कहा कि यदि वो इस काम में सफल हो जाते हैं तो एडिसन उन्हें कई $1000 देंगे। जब टेस्ला ने एडिसन की मोटर और जनरेटर को बेहतरीन बना दिया तो एडिसन इनाम देने के वायदे से मुकर गए और गुस्से में आकर टेस्ला ने उनकी कंपनी छोड़ दी। एडिसन ने एसी के प्रति लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कहा कि एसी बिजली बहुत हानिकारक होती है, इसलिए उन्होंने कई लोगों के सामने एक हाथी को एसी बिजली से मार करके भी दिखाया है। लेकिन हर घर में बिजली सिर्फ एसी बिजली से ही पहुंच सकती है और अंततः टेस्ला की विजय हुई। एडिसन का साथ छोड़ने के बाद टेस्ला ने उद्योगपति जॉर्ज वेसिंगटन के साथ मिलकर एसी सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसका एडिसन ने विरोध किया। एडिसन ने एसी का विरोध इसलिए किया क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में डीसी बिजली सिस्टम लागू था और उनकी कंपनी बड़े पैमाने पर डीसी पर आधारित उपकरण बना रही थी। एसी सिस्टम आ जाने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता। अभी हम आपको कुछ और भी रोचक तथ्य बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। भले ही एडिसन और टेस्ला के बीच कितनी भी तनातनी रही हो, डिस्टेंस रहे हो, पर एडिसन ने अपने अंतिम वर्षों में टेस्ला के प्रति अपने व्यवहार को गलत बताया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। टेस्ला के प्रति एडिसन के मन में एक खींच थी। जब मार्कोनी और टेस्ला के बीच रेडियो की खोज को लेकर विवाद चला तो एडिसन ने मार्कोनी का साथ दिया था। मतलब देखा जाए तो गलत था। अभी कुछ और भी चीज़ें हम निकोला टेस्ला के बारे में बताएंगे आपको। निकोला टेस्ला ने हजारों किताबों में पढ़ा था और उनमें विलक्षण स्मृति थी। वे 8 भाषाओं के जानकार थे, जिन्हें सर्वो क्रिएशन, चेक, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन और लैटिन का समावेश था। टेस्ला को 3 अंक से काफ़ी प्रेम था न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। उस युग में अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जैसे एडिसन, विलियम क्रूक, तो उनके समान ही टेस्ला भी असामान्य चीज़ों जैसे आत्माओं की दुनिया, परग्रही की पृथ्वी पर अस्तित्व पर विश्वास करते थे। टेस्ला दावा करते थे कि उनके लिए 2 घंटों की नींद काफ़ी है, लेकिन वे अपने काम के बीच बीच में झपकियाँ भी ले लिया करते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो पूर्णतः शाकाहारी हो गए थे और भोजन में दूध, ब्रेड, शहद और सब्जियों का रस लिया करते थे। टेस्ला स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर तक सैर करते थे। माना जाता है कि टेस्ला ने 1995 से 1996 में एक्स किरण की खोज कर ली थी, जो कि रॉन्टजेन के 1996 की खोज से पहले थी। टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक कर रहा है।
उन्हें एक इंटरव्यू में कहा कि शादी ना करके उन्होंने विज्ञान के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी हो। अभी हम आपको बता देते हैं कि टेस्ला की मृत्यु कैसी हुई थी। बाद के दिनों में टेस्ला के कुछ प्रयोग असफल रहे, जिससे डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्हें बाहरी की दुनिया के जो लोग थे उनसे मिलना कम कर दिया और 7 जनवरी 1943 को 86 वर्ष की उम्र में निकोला टेस्ला का देहांत हुआ। टेस्ला को एक सनकी वैज्ञानिक कहा जाता था। उन्हें कई हैरान कर देने वाली और अनप्रैक्टिकल चीज़ों पर भी काम किया है, जैसे कि बेतार ऊर्जा प्रणाली, वायरलेस एनर्जी सिस्टम और मृत्यु किरण हथियार भी। उनकी कई सनक भरी आते थी, लेकिन अब यह माना जाता है कि मनोग्रसित बाध्यता के विकार थे। बाद में टेस्ला को सम्मान दिया गया था। टेस्ला को उनके आविष्कारों का श्रेय नहीं मिला और उनके प्रयोगों को सरकार ने दबा कर रखा है। हालांकि ये बात सच है कि एडिसन के मन में टेस्ला के लिए दुर्भावना थी और पेटेंट विभाग ने रेडियो के आविष्कार का पेटेंट उनकी बजाय मार्कोनी को दिया था। लेकिन यह यहीं तक सीमित है कि विज्ञान जगत ने टेस्ला को पर्याप्त सम्मान दिया, जिसके उदाहरण कुछ मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे निकोला टेस्ला के 75वें जन्मदिन पर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर उन्हें जगह दी थी। इस अवसर पर उन्हें 70 महान वैज्ञानिकों से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें आइंस्टाइन भी एक थे। चंद्रमा पर 26 किलोमीटर व्यास वाले एक गड्ढे को टेस्ला नाम दिया गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच मिलने वाले क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, उनमें एक का नाम 2244 टेस्ला रखा गया है। सर्बिया देश के एक बिजली घर का नाम टीपीपी टेस्ला है। सर्बिया के ही 10 के नोट पर टेस्ला का चित्र भी है। अमेरिका की एक कंपनी जो बिजली से चलने वाली कारों को बनाती है, उसका नाम टेस्ला मोटर्स है। चुंबकीय प्रभाव की इकाई टेस्ला उन्हीं के सम्मान में है। उनके नाम पर टेस्ला पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।